हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे बैक्टीरिया से कौन से डिसीज होती है और बैक्टीरिया से सिम्टम्स क्या होते हैं, वैक्सीनेशन हम कौन सा टीका लगाते हैं और इम्पोर्टेंट हर एक चीज में इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। मेडिकेशंस भी बताऊंगा और ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं। किसी भी दवाई को अपनी मर्जी से नहीं लेना है, डॉक्टर के सजेशन से ही खाना है। बट इस वीडियो में सारे टीके, कौन सा टीका कब लगता है, कौन सी वैक्सीन लगती है, कौन से बैक्टीरिया की इन्फेक्शन में कौन सी वैक्सीन लगती है, इस तरह की डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है गाइस, बहुत सारे बैक्टीरिया ऑल ओवरऑल में ट्रिक के साथ में क्लियर करूंगा, आपको ट्रिक से समझाऊंगा, इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो हमारा बैक्टीरिया आता है वो होता है लेप्रोसी। गाइस, लेप्रोसी क्या होता है समझिए। लेप्रोसी जिसे हम लोग क्रस्ट रोग या कोढ़ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो बीमारी आती है कोढ़ की डिसीज आती है। ठीक है गाइस, कोढ़ को हम लोग क्रस्ट रोग भी कहते हैं, इंग्लिश में से लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। जो लेप्रोसी डिसीज होती है गाइस, जो लेप्रोसी डिसीज होती है वो बैक्टीरिया कोज करता है, वो तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया जो होता है डिसीज कोज करता है, वो बोलते हैं लेप्रोसी या कोढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है रेड डॉट फुल बॉडी, संपूर्ण शरीर पर लाल धब्बे बन जाना। किस तरह के, जरा डायग्राम देखो, इसको मैं जूम करता हूं, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे रेड रेड डॉट दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ से आप लोग देखो, ये रेड डॉट है, ठीक है, ये लाल लाल चट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये रेड डॉट देखो, ये जो रेड रेड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इस तरह से देख लो, यहाँ पे ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, रेड रेड ये चट्टे बन जाना शरीर पे। इसके अलावा दूसरा जो सिम्टम्स मैंने बताया हुआ है टिश्यू रप्चरिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टिश्यू रप्चरिंग का क्या मीनिंग होता है? टिश्यू रप्चरिंग का सिंपल मीनिंग होता है गाइस कि ऊतकों का विघटन, यानी कि हमारे टिश्यू रप्चर होने लगते हैं और अंग टूट टूट के निकलने लगते हैं। ठीक है, कोढ़ की बीमारी में जिसे हम लोग कष्ट रोग कह रहे, आप लोग डायग्राम देखो, यहाँ पे इनके जो टिश्यू है, ये देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे जो टिश्यू है ये टिश्यू रप्चर हुए, इससे इनकी उंगलियां जो है टूट टूट कर निकलने लगती है। ठीक है, बात उंगलियों की नहीं होती है, फुल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। हर जगह पे टिश्यू रप्चरिंग होती है गाइस। ठीक है, हर जगह पे टिश्यू रप्चरिंग होती है, इस तरह से निकलने लगता है। नेक्स्ट चीज इसमें है, ये बोल रहा है डिस्टर्ब नर्वस सिस्टम। व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है, जिसको इस तरह की बीमारी है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है गाइस। ठीक है, वैक्सीन की अगर बात करूं तो बीसीजी, ठीक है, बैसिलस कैलमेटेड ग्वेरिन, ये जो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बचपन में सबको लगते हैं बीसीजी, बैसिलस कैलमेटेड ग्वेरिन। ये जो होता है वैक्सीन लगती है, मेनली लगाते हैं हम लोग किस चीज के लिए लगाते हैं, इस तरह की वैक्सीन आती है। आप लोग यहाँ पे इसको जूम करके दिखा दूं मैं, ये वैक्सीन होती है बीसीजी की। ये बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है, इससे क्या रहता है कि जो आपका जो लेप्रोसी है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, नोट, एक इंपॉर्टेंट डिटेल इसमें समझ लो आप लोग कि इंटरनेशनल लेप्रोसी डे हमेशा जनवरी माह के, ये पॉइंट समझना गाइस, जनवरी माह के अंतिम संडे यानी कि अंतिम रविवार को मनाया जाता है। लेप्रोसी जो इंटरनेशनल लेप्रोसी डे है, कोई फिक्स नहीं रहता है कि कब मनाना है, डेट फिक्स नहीं है इसकी। हाँ, पर एक चीज इन्होंने फिक्स की हुई है, वो होती है कि इंटरनेशनल लेप्रोसी डे हमेशा हमेशा जनवरी महीने के अंतिम, जो जनवरी में सबसे लास्ट संडे आता है, उस संडे को इंटरनेशनल लेप्रोसी डे या फिर क्रस्ट रोग या कोढ़ रोग जो है मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ट्रीटमेंट देखो गाइस, जो इसमें जो ट्रीटमेंट चलती है, रिफाम्पिसिन जो एक मेडिसिन आती है, ये रिफाम्पिसिन भी इफेक्टिव है, इसमें रिफाम्पिसिन भी दी जाती है। इसके अलावा क्लोफेक्सिमाइन भी दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। बट मेडिसिन को मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा इस वीडियो में, और किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर के सजेशन से ही लेना है, बिना ऐसे नहीं खाना है, आपको याद रखना, बट इफेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारे आता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग मतलब क्षय करता है, क्षरण करता है। मतलब देखो मैं बताता हूँ किस तरह से, जब भी टीबी होता है,
जब भी टीबी होता है उस कंडीशन में क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस डिसीज या क्षय रोग करता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ये समझो पहले। इसके सिम्टम्स होते हैं कंटिन्यू कफिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में कंटिन्यू कफिंग रहेगी व्यक्ति को, ब्लड ड्यूरिंग द कफिंग, खासते समय उल्टियों में मुंह में से खून निकलना, नाइट स्वेटिंग, रात में अचानक पसीना आना, इसके अलावा सडन वेट लॉस, अचानक ही वजन का कम हो जाना, ऐसा नहीं 100-200 ग्राम में, ऐसा नहीं अचानक 2-3 किलो 4 किलो वजन अचानक 5-7 दिन में, 1 हफ्ते में 5 किलो वजन कम हो गया, तो ये हो सकता है। इसके लिए भी बैसिलस कैलमेटेड गुएरिन जो टीका है बीसीजी का टीका ही लगाया जाता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे 4 मार्च को मनाया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि हर 4 मार्च को इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसमें आप ट्यूबरक्लोसिस में एक्चुअल में क्या होता है, जरा आप इसको मैं जूम करके बताता हूँ। लंग्स से रिलेटेड डिसीज, लंग्स में इंफेक्शन कॉज करता है, जैसे कि मैंने बोला क्षय रोग। क्षय मतलब कि जो फेफड़े रहते हैं यानी कि आपके लंग्स होते हैं, इनके जो टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और टिश्यू जब डैमेज होंगे तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो आप जरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि जो आपका स्टार्टिंग ऐसे होती है, ये है फर्स्ट स्टेप, स्टेप 2, स्टेप 3, इस थर्ड स्टेप तक आते आते आपका जो लंग्स की सेल कंप्लीटली, टिश्यू जो होते हैं कंप्लीटली डैमेज होते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आएगी। इसमें 2 चीजें याद रखना है, एक तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है और इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे 4 मार्च को मनाया जाता है। ये वैक्सीन लगाते हैं, एक आध सिम्टम्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। और इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है जो कि टीबी कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो आयोनाइज्ड मेडिसिन होती है, आयोनाइज्ड टैबलेट होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। डोज डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही डिसाइडेड रहता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इसके होने के बाद बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, स्ट्रेप्टोमाइसिन में भी बहुत जल्दी रिलीफ लगता है इस मेडिसिन को देने से गाइस, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब आता हमारा प्लेग। प्लेग क्या होता है? प्लेग को यर्सिनिया प्रेस्टीज, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम होता है यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया होता है ये आपकी प्लेग नामक बीमारी करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाई फीवर, बहुत ज्यादा व्यक्ति को बुखार आएगा। स्वेलिंग इन बॉडी, आपके शरीर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग, सूजन आने लगेगी। एब्डोमिन पेन, व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगेगा। आप कुछ देख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में, इस तरह के सिम्टोमेटिक दिख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि प्लेग होने के बाद जो होता है ना गाइस, आपके प्लेग होने के बाद आपका इस तरह का चेस्ट एक्सरे दिखता है, एक साइड से पूरा कवरिंग कर लेता है, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस, प्लेग भी जो है 3-4 तरह का यहाँ पे बताया गया है। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबेनिक का मतलब क्या होता है, सिंपल समझो। ब्यूबेनिक का मतलब होता है कि जो आपकी लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड आप लोग सब जानते होंगे, गले में, हाथों में लिम्फ नोड सूज जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, उस प्रकार के ब्यूबेनिक प्लेग बोलेंगे। सेप्टिसीमिया प्लेग बोलेंगे। और एक होता है निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग में आपके फेफड़े में इंफेक्शन होता है। आप जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे, एक तरफ से पूरा एरिया कवर हो चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरे स्टडी करना बताया है, एक्सरे कैसे पढ़ना है जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। फीवर आएगा, कॉमन सिम्टम है, तो 3 प्रकार याद रखना, ब्यूबेनिक प्लेग, सेप्टिसीमिया और निमोनिक प्लेग, ठीक है गाइस। इसके अलावा जो वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन सिंपली प्लेग वैक्सीन के नाम से ही अवेलेबल रहती है। आप लोग इसका डायग्राम देख सकते हो। प्लेग वैक्सीन जूम करके अगर मैं बताऊं तो ये रही इसकी वैक्सीन, ठीक है। प्लेग वैक्सीन यूएसपी, ठीक है, ये लगाई जाती है, ठीक है, वैक्सीन प्लेग के लिए। अब इसमें देख लो इंपॉर्टेंट, जो ये बीमारी होती है, ये बीमारी चूहों से फैलती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, चूहों के द्वारा ये बीमारी फैलती है। ये इंपॉर्टेंट प्लेग है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ब्यूबेनिक, सेप्टिसिमिक और न्यूमोनिक। इन तीनों को याद रखना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। मेडिसिन देखो, डॉक्सीसाइक्लिन बहुत इफेक्टिव है। डॉक्सीसाइक्लिन, यदि आपको न्यूमोनिक प्लेग, याद रखना, एक चीज आपको मैं अभी क्लियर करूं, आपके अगर लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन हो ना,
आप डॉक्सीसाइक्लिन को यूज करो। डॉक्सीसाइक्लिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है लंग इन्फेक्शन के लिए, मुख्य रूप से लंग इन्फेक्शन में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी कोट्राइमेक्साजोल, ये भी इफेक्टिव मेडिसिन है। ये तीनों इफेक्टिव मेडिसिन होती है आपकी प्लेग के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी जो होती है टिटनस, इसको धनुष रोग भी कहा जाता है, हिंदी में इसको धनुष रोग के नाम से जानते हैं टिटनस को। जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई बीमारी कोज करता है टिटनस की, ठीक है। मसल स्टिफनेस, आपकी जो मांसपेशियां है वो ऐंठने लगेगी, अकड़ने लगेगी, ठीक है। लोग जो मतलब जबड़ा बंद हो जाना, जबड़ा खुल नहीं पाना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जूम करके देखो, इस तरह की, 1 मिनट गाइस, चेंज हो गया, आप देख पा रहे होंगे इस तरह की प्रॉब्लम होने लग जाए, मुंह नहीं खुल पाएगा, ठीक है। आपका मुंह ही नहीं खुल पाएगा होने के बाद, ठीक है। टिटनस ये कब हो सकता है? अच्छा, इन्फेक्टेड अगर आपको टिटनस कब हो सकता है? सुई वगैरह लगी हो, जंग लगी हुई चीजों से लग गई हो, तब टिटनस की प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट गाइस, ये बेक हो गया है, 1 मिनट, जा रहा हूं अपने पॉइंट, कहाँ थे हम लोग? बैक बैक टिटनस, ओके। तो इस तरह की दिक्कत होती है। इसके अलावा इसमें हाई फीवर देखने को मिलेगा और स्वेलिंग इन बॉडी, शरीर में सूजन आ जाएगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वैक्सीन टिटनस टॉक्सोइड के नाम से इसकी जो वैक्सीन है अवेलेबल है, टिटनस की वैक्सीन। जूम 1 मिनट, तो देख सकते हो आप लोग टिटनस की वैक्सीन को, मैं जूम करता हूं, ये रही टिटनस टॉक्सिड के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन, इसमें नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, वो भी परमिशन देना डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। टिटनस इस तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, किसी प्रकार के इन्फेक्टेड लोहे वगैरह, जंग लगी हुई चीजों से टिटनस फैलता है, ठीक है। धनुष रोग भी कहते हैं, टिटनस टॉक्सिड के नाम से इसकी जो है वैक्सीन अवेलेबल रहती है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स क्या होता है? बैक्टीरियल नाम देख लो। सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है बेसिलस एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का नाम है, जो कि मेनली डिसीज कोर्स करता है एंथ्रेक्स की। इसमें क्या होता है? अच्छा, आपको हाई फीवर आएगा, बुखार बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। पस फॉर्मेशन आपको शरीर में इस तरह की जो दिख रहे हैं, इस तरह का पस बनने लगेगा, पस आपको बनने लगेगा। इसके अलावा ब्रीथिंग डिफिकल्टी, आपको सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि बेसिलस एंथ्रेक्स इन्फेक्ट मोस्टली फ्रॉम एनिमल, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह बीमारी पालतू पशुओं से फैलती है, पालतू पशुओं से फैलती है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एंथ्रेक्स की वैक्सीन भी अवेलेबल है, ये वैक्सीन अवेलेबल है एंथ्रेक्स की, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ वैक्सीन को। ये वैक्सीन अवेलेबल है, एंथ्रेक्स की वैक्सीन होती है, ठीक है। और इसमें दो ही चीज आपको ध्यान रखना है, पहले तो ये जानवरों से फैलता है, और ये जानवरों से फैलेगा, कुछ सिम्टम्स याद रखना है एंथ्रेक्स वैक्सीन। स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट फॉर्मेशन होगी, यह चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इसके होने के बाद। नेक्स्ट जो हमारे थे न्यूमोनिया, सबको पता है न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया का नाम होता है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया कॉज करता है। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे भैया? ब्रीथिंग डिफिकल्टी, लंग्स रिलेटेड होता है, सांस लेने में समस्याएं होने लगती है, और स्वेलिंग इन लंग्स, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, हाई फीवर आएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस में बहुत ज्यादा समस्या है, डबल रिपीट हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी सिम्टम हुई है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, देखो जरा, इसमें जो लंग्स है, लंग्स की जो आपकी यहाँ से ब्रोंकस होती है, ये जो ब्रोंकस होती है, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है। वो इन्फेक्शन होने के बाद कुछ इस तरह का आपकी लेयर डेवलप हो जाती है, जिससे गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाता, एयर स्पेस फिल्ड विथ फ्लूइड, ठीक है। यानी कि आपकी जो ब्रोंकस, इसमें फ्लूइड भर जाता है, इससे समस्या। इन्फ्लामेशन इन एल्वियोलाई वॉल, जो कि वॉल में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके, ठीक है। उससे फिर सांस लेने में समस्या होने जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अब इसमें जो होता है मेडिसिन, वेंकोमाइसिन इफेक्टिव मेडिसिन है, याद रखना। वेंकोमाइसिन टैबलेट फॉर्म में भी आती है और आईवी फॉर्म में, आईवी फॉर्म में ही यूज किया जाता है। इफेक्टिव मेडिसिन है, जल्दी रिलीफ इस मेडिसिन से लगता है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं।
कोलेरा यानी कि हेजा के नाम से बीमारी जानी जाती है। कौन सा बैक्टीरिया कोस करता है? वो कोस करता है हमारा विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया है जो कि हेजा की बीमारी को कोस करता है। इसमें सीवियर डायरिया, आपको दस्त लग जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको दस्त देखने को मिलेंगे, सीवियर डायरिया आपको हो जाएगा। इसके अलावा हाई फीवर, उल्टियां, वोमिटिंग आपको होगी, ये चीज आप ध्यान रखना। एब्डोमिन पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, वोमिटिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा, इंक्रीज थ्रस्ट हो जाएगा। उसके अलावा लॉस इन स्किन, स्किन में प्रॉब्लम होने लगेगी। रैपिड वेट लॉस, आपका वजन भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा, ठीक है। वैक्सीन, बिल्कुल वैक्सीन अवेलेबल है, संकोल के नाम से इसकी वैक्सीन अवेलेबल रहती है। तो देख सकते हो ये रही वैक्सीन संकोल, कोलेरा की वैक्सीन लगती है, संकोल के नाम से अवेलेबल रहती है, संकोल वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है, कोलेरा या हेजा की बीमारी दूषित पानी पीने से फैलती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मक्खियों के द्वारा फैलती है, जो कि मक्खियां रहती है वो भी फैलाती है, और दूषित अगर इन्फेक्टेड पानी को इनहेल कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, अपन पी रहे हैं पानी को, तब भी बीमारी होती है, ठीक है। रैपिड वेट लॉस, वजन कम होता है, संकोल के नाम से इसकी जो वैक्सीन अवेलेबल मार्केट में, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट हमारा आता है डिप्थीरिया। अब जो डिप्थीरिया क्या होता है वो समझो। डिप्थीरियासिस, जो कॉर्नियो बैक्टीरिया, डिप्थीरिया बैक्टीरिया का नाम होता है कॉर्नियो बैक्टीरिया, डिप्थीरिया कॉज करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सिम्टम्स में, थिक व्हाइट लेयर इन थ्रोट, मुंह के अंदर, यानी कि मैं आपको अगर जूम करके बताऊं, ये मुंह के अंदर आप देख रहे हो थिक व्हाइट लेयर, ये जो व्हाइट कलर की जो लेयर आपको दिख रही है, माउथ में व्हाइट कलर की लेयर आपको थ्रोट के अंदर देखने को मिल जाएगी, किसके इन्फेक्शन में? डिप्थीरियासिस बीमारी के अंदर, ठीक है। इसमें डीपीटी का टीका बचपन में सबको लगता है, डीपीटी का, डिप्थीरिया, पेर्टुसिस और टिटिनस, 3 दवाइयों के मिश्रण का डीपीटी का टीका बचपन में लगाया जाता है, जिसमें 3 वैक्सीन इन्वॉल्व रहती है। डिप्थीरिया की इन्वॉल्व रहती है, पेर्टुसिस की इन्वॉल्व रहती है, टिटनस की इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि यह बीमारी 3 से 5 साल के बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। जो डिप्थीरिया की बीमारी है वो 3 से 5 साल तक के बच्चों में देखी जाती है। 2 चीजें याद रखना है इसमें, कॉर्नियो बैक्टीरिया, डिप्थीरियासिस, डिप्थीरिया कोज करेगा, थिक व्हाइट लेयर जम जाएगी, और इसकी जो वैक्सीन है डीपीटी के नाम से, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, डीपीटी में 3 वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया, पेर्टुसिस और टिटनस, 3 वैक्सीन का मिश्रण होता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइफॉइड। अब ये टाइफॉइड क्या होता है ये समझो। टाइफॉइड में क्या होता है, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो टाइफॉइड की बीमारी कोज करता है। अगर हम लोग रखा हुआ खाना खाते हैं, खुला हुआ खाना खाते हैं, पानी से भी ये फैलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई, आपको अत्यधिक बहुत ज्यादा फीवर आने लगेगा, अत्यधिक फीवर आता है, हेडेक, सर दर्द रहता है, बॉडी पेन रहता है, वोमिटिंग, उल्टियां भी होती है। इसके लिए टीएबी, टाइफॉइड पैराटाइफॉइड ए बी, ये वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। टाइफॉइड, टीएबी का फुल फॉर्म क्या था, टाइफॉइड पैराटाइफॉइड ए बी, क्योंकि देखो टाइफॉइडल फीवर अलग होता है, पैराटाइफॉइडल फीवर अलग होता है, 2 तरह के बुखार होते हैं, टाइफॉइडल और पैराटाइफॉइडल। उसके लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है, पानी से फैलता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और टंग भी आप व्हाइट कोटेड जो टंग रहती ना, उससे भी आप पहचान पाओगे, ठीक है, व्हाइट कलर की टंग हो जाएगी आपकी। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता हमारा वुपिंग कफ, यानी कि काली खांसी। काली खांसी क्या होती है भैया, इसको जो हीमोफिलियस पैटियोसिस, एक बैक्टीरिया का नाम होता है हीमोफिलस पैटियोसिस बैक्टीरिया, जो कि वुपिंग कफ, काली खांसी नामक बीमारी कॉज करता है। सीवियर कफिंग, बहुत ज्यादा खांसी आपको होने लगेगी। फीवर, यानी कि आपको बहुत ज्यादा बुखार इसमें आएगा। डीपीटी का टीका इसमें लगाते हैं, डिप्थीरियासिस, पेर्टुसिस, टिटनस, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है 3 वैक्सीन का मिश्रण है। डिप्थीरिया जो पहले पढ़ा, पेर्टुसिस, ये पेर्टुसिस रहा, हीमोफिलस पेर्टुसिस तो पेर्टुसिस भी, और टिटिनस के लिए भी यही मेडिसिन लगाई जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है, डीपीटी का टीका, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसमें यह बीमारी बच्चों में देखी जाती है, ठीक है, मुख्य रूप से यह बीमारी बच्चों में देखी जाती है, काली खांसी, ठीक है। इसमें कुछ सिम्टम्स देख लो, समझ लो जरा, ठीक है। माइल्ड और बहुत ज्यादा कफिंग होना, माइल्ड कफिंग होना, सीवियर स्लाइटली फीवर रहेगा इसमें, और आपको वुपिंग कफ यानी कि काली खांसी कंटिन्यू रहेगी। आपको स्क्रीनशॉट ले लो वुपिंग कफ का, फिर आगे बढ़ता हूं।
आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारी जो डिसीज आती है वो होती है गोनेरिया। नाइजेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया जो होता है भैया, नाइजेरिया गोनेरिया एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि डिसीज कॉज करता है। सिम्टम, इससे क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि रेड स्पॉट इन बॉडी। आप देख रहे होगे स्पॉट, जो रेड रेड स्पॉट है, आपको हर जगह पर रेड रेड स्पॉट देखने को मिलेगी। और बहुत ज्यादा फीवर आना, बुखार आता है इसमें। माउथ में भी इस तरह के रेड रेड डॉट 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 आप देख सकते हो, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना गोनेरिया। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होगी, ये सारे बैक्टीरिया समझ में आए होंगे। इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नोट्स वहां से बना सकते हो। मेरे चैनल को जाओ, विजिट करो, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।